तत्व की दिव्य कृपा हो गई। जगत गुरु से मुलाकात हो गई। राधा शक्ति ही जीवन का आधार हो गई। प्रेम की अनंत बहार हो गई। और ऐसे में माताजी सौभाग्य कुंवरी राणावत द्वारा रचित दो भाव काव्य मिल गए। मानो जीवन की दिशा बदल गई। माँ मीरा को जाना इनकी लेखनी से। मीरा चरित्र जीने का सौभाग्य सखियों संग मिला। सखा का गिरधर रंग मिला। और यहाँ नहीं रुकी कृपा। इन्हीं माँ के द्वारा लिखित पुस्तक सखियों के शाम का सखियों संग स्वाध्याय किया। आहा क्या हुई हृदय दशा, नहीं की जा सकती बयां। और यही स्वाध्याय अब गुरु इच्छा से आप सभी से साझा किया। और इन दिव्य भावनाओं की लेखिका माँ सौभाग्य कुंवरी राणावत और उनके तात को नमन सदा सदा। अनंत आभार आपका कि आपने अपने भाव अमृत का ये प्रसाद हम सभी को पिला दिया। आपने हम सभी को सखियों के श्याम से मिला दिया। ब्रज को हृदय में जीवंत बना दिया। आपको सदा सदा आभार हम सभी का हृदय करता और प्रेम से आपके आशीर्वाद को गुरु इच्छा से ग्रहण करते हुए राधे राधे करता। आपको प्रणाम माँ सदा 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 सदा। राधे राधे जय श्री राधे। राधे राधे जय श्री राधे। हम उसी आनंद के साथ आगे बढ़ रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी का आशीर्वाद प्रेम रस के साथ बहा हुआ है। क्योंकि हमने रिकॉर्डिंग स्टॉप करके रिकॉर्डिंग ऑन करी है, तो आवाहन हम सबके हृदय में ऑलरेडी है। सबके चेहरों की हंसी बता रही होगी कि सब आनंदित हैं और कृष्ण को अनुभव कर रहे हैं, श्री राधा को फील कर रहे हैं, ब्रज को अनुभव कर रहे हैं, उद्धव को अनुभव कर रहे हैं और भक्ति ज्ञान की सम्मिश्रण और समन्वय को अनुभव कर रहे हैं। अपनी भीतर अपनी चेतना में झांक कर देख रहे हैं। तो आइए परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी का फिर से स्मरण करते हैं। उन्हें कोटि कोटि आभार। बस गुरु मिल जाए जीवन में तो गति हो जाए। गुरु का मिलना जीवन में इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं। और अगर किसी के जीवन में गुरु नहीं है तो आज कलेक्टिव प्रार्थना कि आप सबके गुरु आए, आपका दरवाजा खटखटाएं और फिर आपको इस यात्रा पे पहिया पहिया उंगली पकड़कर चलाएं। और फिर वो गुरु कब जगत गुरु में बदल जाएगा और कब प्रेम तत्व आपके हृदय में स्थापित हो जाएगा, आपको इसका अंदाजा भी नहीं पड़ेगा। तो श्री राधा करते हुए अब पक्का अंतिम स्वाध्याय है, क्योंकि किताब कहती है कि 4-5 पेज ही बचे हैं। लेकिन कृष्ण इच्छा हम नहीं कह रहे अंतिम है। हम जब कहते हैं अंतिम है तो वो एक और बढ़ जाता है। इसलिए जैसा श्री कृष्ण चाहे, जैसा श्री राधे जो चाहे वैसा हो जाए। कहा कहूँ कछु कहत ना आवे, क्या कहूँ कुछ कहना नहीं आता है। उद्धव जू तुम चाहे कुछ कहो, तुम्हारे ये उपदेश हमारी समझ से परे है। जब समझ प्रेम में डूब गई तो क्या होगा समझाने से। तुम मेरे हो मेरे थे मेरे रहोगे, अब ना बहकूं बहलाने से। तो ललिता जी कह रही हैं हम बहुत प्रयास कर रहे हैं पर उस गिरधर की छवि तो जाती ही नहीं। हम क्या करें, हम और वो एक ही हैं। तुम्हें तो ललिता विशाखा और शुचि वसुधा पद्मा दिख रही हैं, पर ध्यान से देखो हम सब में कृष्ण ही हैं। हम कृष्ण से अलग हैं ही नहीं। ये प्यार से ललिता जी कह रही हैं। और जब हम में कृष्ण ही है मात्र, तो तुम्हारी नजर का खोट है, तुम्हारा ज्ञान हम में कृष्ण नहीं देख पा रहा। और ये कृष्ण के इतने सारे रंग हैं, जो कहीं रो रहा है, कहीं विरह में उन्हें याद कर रहा है, ये सब कृष्ण के ही रंग है। उद्धव आंख खोल के ध्यान से देखो। ललिता जी ने कहा जो उनके मुख नहीं होता तो वे हमारे घर का माखन बरबस चुराकर कैसे खाते। पाँव नहीं होते तो गायों के संग कौन वन वन भागा फिरता। आंख नहीं है तो जिन आंखों में काजल आंजा करती थी मैया, वे क्या करती। जो हाथ नहीं तो जिस हाथ से गोवर्धन उठाया वह हाथ किसके थे। बिना मुख के कैसे बांसुरी बजाई। हा, यह सब हमारी आंखों के सामने बीता और तुम कहते हो हम उसे झुटला दें। हम उसे कैसे झुटलाएं। उनकी लीलाएं, उनका स्वर, उनका रूप, सब कुछ हमारे रोम रोम में बस गया। और वह सब झूठ था क्या, हमारा भ्रम था क्या। नहीं उद्धव, वह नंद के यशोदा के पुत्र और हमारे ब्रज के नाथ हैं। तुम कैसे भी बनाकर कहो, यह बात कभी हमारे गले नहीं उतरेगी। और वो कौन था जिसने कहा जब तक धर्म की हानि होगी तो मैं जन्म लूंगा। उन्हें जन्म लेने की आवश्यकता क्या थी, अगर वो निराकार स्वरूप से सब कुछ कर सकते थे। वो जन्म लेकर आए क्योंकि उन्हें बहुत सारे तत्वों की स्थापना करनी थी। तो एक तत्व यहाँ ब्रज में भी है उद्धव,
इसे जानो, इसे समझो, ये प्रेम तत्व है और इसे केवल अनुभव किया जा सकता है, नहीं तो वो कभी धरा पर अवतरित होते ही नहीं। उन्होंने भी तो देह से धारण किया खुद को, तो कोई तो कारण रहा होगा कि उन्होंने देह से खुद को धारण किया। अरे सखी, या में उदोजू क्या करे बेचारा, इन्हें तो उन चतुर शिरोमणि ने सिखाकर भेजा है। हाय, एक सखी को उद्धव जी पे प्यार आ गया कि जो कृष्ण सिखा दे वही तो बुद्धि में घुसता है। तो कृष्ण ने उद्धव को सिखाया है ये सब, और कृष्ण ने जो सिखाकर भेजा वो यही तो बोल रहे हैं। तो ये तो शुक की बात ही सीखा हुआ ही बोल रहा है। एक सखी ने कहा कि ये तो जो सिखाया है कृष्ण ने वही कर रहा है, तो हम ही इसमें कृष्ण देख लेते हैं। तुम कहते हो ना गुण ही गुण में बरतते हैं, वे गुण रहित हैं। श्रुति बोली तो कहो श्याम सखा, गुण आए कहाँ से? हा, गुण आए कहाँ से? भला बिना बीज के कहीं वृक्ष उपजा है क्या? क्या उन्हीं के गुणों की परछाई माया की आरती में दिखाई नहीं देती? जल और लहरों की भांति जगत क्या उनसे कुछ भिन्न है? जिन वेदों की बात समझाने आए हो वे क्या उनके श्वास रूप नहीं है? कर्म के माध्यम से कभी किसी ने पाया? जिसने भी पाया प्रेम से ही पाया। कर्म के माध्यम से कभी किसी ने पाया? जिसने भी पाया प्रेम से ही पाया। सूर्य, चंद्र, धरा, गगन, जल, अग्नि और इन सब की शक्ति, इनके प्रेरक क्या वह नहीं है? पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, तुम कह रहे हो कण कण में कृष्ण देखो, उनके पीछे की शक्ति को कैसे देखें? अरे सूर्य चल रहा है, कोई तो है जो उसे चला रहा है। चंद्र चल रहे हैं, धरा अपनी धुरी पे घूम रही है, कोई तो है जो चला रहा है। तो क्या वो कृष्ण नहीं है? और वो कृष्ण हमें बड़ा प्यारा है, जिस स्वरूप में हमें मिल गया उसी में प्यारा है। तो इन गुणों का जन्म भी तो कृष्ण से हुआ है, और वो चाहते हैं कि हम इन गुणों को जीकर उन्हें पाए, तो पा रहे हैं। जगत के सारे गुण नश्वर हैं और तुम अच्युत वासुदेव इनसे भिन्न है, और तुम्हारे अच्युत वासुदेव इनसे भिन्न है। अरे ओ गंगा विहार में ना बनिहार महाराज, प्रकट सूर्य को छोड़कर तुम परछाई की पूजा करते हो। प्रकट सूर्य को छोड़कर तुम परछाई की पूजा करते हो। अरे जिसने सब कुछ बनाया वो भगवान हमारे सामने खड़ा होकर लीला कर रहा है, और उस प्रकट सूर्य को छोड़कर हम उनकी बनाई माया की पूजा करें, उनके बनाए अभ्यासों की पूजा करें? तुम ये कह रहे हो उनसे प्रकट सूर्य को त्याग दें और परछाई की पूजा कर लें? जैसे हथेली धरे आंवले में तुम्हें ब्रह्मा ही दिखाई देता है, हमें तो उस मनमोहन रूप के अतिरिक्त अन्य कहीं कुछ दिखता ही नहीं। कण कण में ईश्वरी तो दिख रहा है। श्रुति के कहते कहते ही हमारी आंखों के सामने श्याम सुंदर का भुव मोहन रूप छा गया। कहाँ उद्धव और कैसे उनके उपदेश, कुछ भी स्मरण नहीं रहा। सखियां व्याकुल हो एक स्वर में रुदन करती हुई पुकार उठी, हा नाथ, हा रमनाथ, यदुनाथ, हमारे स्वामी, ओ नंदन वन, तुम्हारे बिना ये देखो तुम्हारी गैया कैसे भटकती फिर रही हैं। इन्हें क्यों नहीं संभालते? हमारे दुख सागर में डूबकर बिलख रही हैं। क्यों नहीं अपनी आजान भुज बढ़ाकर हमें अवलंबन देकर सुखी करते हो? हम तुम्हारे कृपा पात्र हैं, हम तुम्हारे शरणागत हैं। कोई कह रही है, आह श्याम सुंदर, तुम तो किसी को दुखी नहीं देख सकते, फिर दर्शन देकर क्षण भर में ही छिप जाना, हमारी प्यास भी बुझ ना पाई कि अंतर्धान हो जाना। यह छल विद्या तुम्हें किसने सिखाई? हम तो तुम्हारे प्रेम रूप और गुण के अधीन हैं। हम तो तुम्हारे प्रेम रूप और गुणों के अधीन हैं। हम अपने भीतर जो गुण है उनके अधीन नहीं है, हमारे अंदर जो संस्कार है उनके अधीन नहीं है। पर तुम्हारे भीतर जो प्रेम रूप गुण जिनको तुमने जन्म दिया, जो तुम्हारे ही भीतर से जन्मे, उनके अधीन होकर तुम्हें प्राप्त करना चाहते हैं। कहो बिना जल के मत्स्य कैसे जी पाएगी? कोई कहती थी, अहो कान्हा जू, अपनी बंसी की मधुमय तान सुनाकर दर्शन देकर हमें जीवन प्रदान करो। तुम्हारे पास हमारे जैसी बहुत होंगी, किंतु श्यामा जी हमारे तो तुम ही एक अवलंब हो। मात्र तुम हो, कण कण में हो, लेकिन फिर भी हमारी दृष्टि तो तुम पर टिक गई, जैसे मीरा की गिरधर पर, ठाकुर की काली पर। और जैसे ज्ञानी कहते हैं सूर्य को एकत्रित करने के लिए लेंस लगा दो और सूर्य की किरणों को एकत्रित करो, बाहर निकलेगी तो कागज जला देंगी, ऐसी हमारी तो दृष्टि तुम पर टिक गई और हमको हर जगह तुम दिखाई देते हो। बहुत होने से ही क्या यो प्रीत तोड़ दोगे? इस प्रकार दूर रहकर हृदय के घावों पर नमक मत लगाओ। कोई कहती, सखा सुन श्याम के, ताइबो भल जानो की भली सदा निठुराई, भलो नहीं मुख मोड़े बो, पाई श्याम ठुकराई, कहिनो प्राणिनो प्राण सो। यदि हम मर गई तो सोचो कितना बड़ा कलंक तुम्हारे माथे लगेगा। क्या तुम्हें इसका भी डर नहीं है? अबला वध के भय से तो बड़े बड़े बलवान भी कांप जाते हैं। अधिकार भाव, प्रेम का अधिकार भाव।
जो ज्ञान में नहीं हो सकता। ज्ञान में तो वो परमेश्वर है, परम पिता है, ऊपर बैठा रखा है, आरती उतार रहे हैं उसकी, और फिर आरती भी नहीं उतार रहे, मूर्ति पूजा से भी परे चले गए, बस वो है। फिर क्या करोगे उसके बाद? उस अनंत को तुमने अखंड कर दिया, उस अखंड का क्या करोगे जो अनंत है? क्योंकि वो अखंड होते हुए भी अनंत है। अखंड अगर अनंत को अस्वीकार करे तो समस्या है, क्योंकि अनंत कभी अखंड को अस्वीकार तो नहीं कर रहा। वो तो कह रहा है मेरे कृष्ण अखंड हैं और ये अखंड मुझे हर जगह दिखाई देते हैं। कोई कहने लगी, अहो श्यामा, ऐसे ही मारना था तो गोवर्धन उठाकर हमारी रक्षा क्यों की? नाक से क्यों बचाया, दावाग्नि से क्यों बचाया? अब उस विरह अग्नि में हंस हंस कर जला रहे हो। प्रियवर, हमारा चित्त हमारे हाथ में नहीं, इसी से इतनी निष्ठुरता क्या तुम्हें बरतनी है? हमारा चित्त तुम्हारे हाथ में है, तुम दबाते हो तो दब जाता है, सारा कंट्रोल तो तुम्हारे हाथ में है। तुम दे दो उद्धव वाला ज्ञान, हम वो भी जी लेंगे। स्विच तो तुम्हारे हाथ में तुमने रख रखा है। तुम दबाते हो, कहते रो तो रोते हैं, तुम फिर दबाते कहते हंसो तो हंसते, तुम कहते नाचो तो नाच लेते हैं। तो तुमने स्विच तो ले रखा है अपने हाथ में, फिर हम क्या करें? तुम कहो उद्धव वाला ज्ञान सीखो तो हम तो वो भी सीख जाएंगे, हम मना क्या करें उसे सीखने के लिए? जो तुम कहो वो अपने आप हो जाता है, करना नहीं पड़ता। प्रेम हो जाता है। एक शुचि के माध्यम से बताया था, सखी प्रेम हो जाता है, प्रेम करना नहीं पड़ता। कोई कहती है, अरे ये सदा के निष्ठुर हैं, इन्हें कोई पाप नहीं लगता, ये स्वयं ही पुण्य और पाप के सिरंजार हैं, फिर काहे का डर? जानती नहीं, दूध पिलाने आई बेचारी पूतना के प्राण ले लिए थे जब 6 दिन के थे, शिशु थे, ऐसे लक्षण थे इनके। अब तो क्या ही कहना, उलाहना चल रही है प्रेम में। किसी ने कहा, अरे सखी आपकी क्या ही कहती है, यह तो इनका पुराना स्वभाव है। इन्होंने विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए जाते समय पथ में मिली ताड़का को मार डाला, जब ये मर्यादा पुरुषोत्तम रघुवंशी कुल प्रदीप थे। तुम इन्हें नारी वध का डर क्या सिखाती हो? यह तो पहले ही नारी वध कर चुके हैं, यह तो पहले ही नारी वध कर चुके हैं। कोई बोली, अरे बहन, उस समय तो ये पूरी तरह स्त्रीजित स्त्रीण पुरुष थे। सीता के कहने में आकर शरणागत रक्षण करने वाले में श्रेष्ठ इन धर्मधुरीन शस्त्रारी ने छल पूर्वक सुपर्णखा के अंग भंग कर लोक लाज की भी परवाह नहीं करी। उस अपराध का क्या था सो कहो, वह इन त्रिलोक विमोहन रूप पर आसक्त हो गई, यही ना? क्या ऐसा करने की बात थी? क्या राम रूप की भी क्या व्याख्या करी है कि प्रेम ही तो हुआ था, उसमें नाक काटने की क्या बात थी? सीता के कहने पर नाक काट दी, ऐसे कौन करता था? और ये केवल ब्रज की गोपिकाएं देख सकती है इतने प्यार से। एक ने कहा, अरे बहन, लोक लाज चूल्हे में गई, लोक मोह के पोते हैं ये, इनके गुण क्या सुनाऊं? बलि राजा की समीप भूमि मांगने गए ये हमारे मनमाली, उसने अपना वचन निभाया, पर इन्होंने छल पूर्वक उसका सर्वस्व हत्या लिया। तो ये वो गोपिकाएं जिन्हें हर जन्म का पता है, परम ज्ञानी है, सारे ऋषि चेतनाएं, सारी देवियां चेतनाएं हैं, कृष्ण के हर स्वरूप को इन्होंने अपने भीतर उतार रखा है और लीला में कृष्ण का साथ देने आई है प्रेम की स्थापना के लिए। तो इन्हें कौन समझा पाएगा कि प्रेम की स्थापना के लिए? और उद्धव भी उस लीला का हिस्सा है। जो उद्धव ना होते, किसी को क्या पता चलता कि प्रेम पाके ही पूर्णता है। उद्धव को तो कितना कितना धन्यवाद करा जाए उतना कम है। उद्धव ने ब्रज को फेमस कर दिया, सब जगह ब्रज की गोपिकाओं को फेमस कर दिया। उद्धव और ब्रज की गोपिकाओं का संवाद फेमस हो गया और प्रेम की स्थापना हुई कि ज्ञान के बाद, और वो ज्ञान जो कृष्ण ने दिया। और कृष्ण चाहे तो किसी के माध्यम से उतर सकते हैं। जब कृष्ण उद्धव को ज्ञान दे सकते हैं तो क्या प्रेम नहीं अनुभव करा सकते थे? कृष्ण ने कहा, प्रेम सुनाने से समझ नहीं आएगा, प्रेम तो जी के समझ में आएगा, और जी तो वही सकता है तो ब्रज जाए और ब्रज जाके राधे राधे गाए। केवल वही प्रेम जी सकता है। प्रेम अनुभव की चीज है, अनुभूति की चीज है, यहाँ से ना अंदर जाए प्रेम। तो कह रहे हैं आगे, इन्होंने छल पूर्वक उनका सब कुछ हथिया लिया, यही नहीं उसके सिर पर पाप धर दिया। कहो तो कैसा अन्याय किया? और ज्ञान क्या कहता है, बलि के तो भाग्य खुल गए। ये कह रही कैसा अन्याय किया, कितने प्यार से कह रही है। दूसरी बोली, इन्हें क्या कहें, ऐसे चरित्र हैं इनके कि कहीं कहीं नहीं जाता। परशुराम होके परशु फरसा कंधे पर लेकर धड़ से निकले और भूमि क्षत्रिय विहीन कर दी। अपराध एक का और दंड इतनों को, रक्त के 5 कुंड भर दिए, उसी से अपने पितरों का तर्पण किया। इतना ही नहीं सकी, उस समय अपनी माता जननी को भी मारने से ना हिचकिचाए। इनकी निष्ठुरता की सीमा ही नहीं है। किसी ने कहा, अरे हिरण्यकश्यप ने इनका क्या भला बिगाड़ा था? प्रहलाद के पिता के सामने भूलकर डिटाई करी, पिता ने उसको दंड देकर शिक्षा देनी चाहिए। इसमें भला क्या बुरा किया? बीच में ही नरसिंह अवतार में पधार कर
में कूद पड़े और उसको नखों से फाड़ डाला। भला किसका अपराध था इसमें? कोई बोली, अरे शिशुपाल का ही क्या दोष था, बेचारा विवाह करके भीष्म के यहाँ गया, वर वेश धारण करके बारात लेकर, वे बीच में ही छल करके उसकी दुल्हनिया को इस प्रकार हल्लाए जैसे भूखे के मुख से कोई घास छीन लेता है। ये तो सदा के स्वार्थी है। क्या ही प्रेम रंग है, और इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। ये अनुभव है, ये अधिकार है, ये अपनापन है, ये अपनत्व है। भगवान से थोड़ा ना ऐसे ठिठोली कर लोगे, लेकिन जब अपना हो जाएगा, अपना सखा बन जाएगा, सखी बन जाएगा, प्रेमी प्रियतम बन जाएगा, तो उनसे हर बात कहोगे और हर बात का उत्तर भी प्रेम से ही देंगे। उसी समय कहीं से एक भ्रमण उड़ता हुआ आया और गुंजन करता हुआ श्री किशोरी जी के चरण कमल में समझकर बैठने का उपक्रम करने लगा। श्रीजू भाषा सी बोली, नहीं मेरे पाव ना छुओ, तुम चोर हो, कपटी हो, श्याम सुंदर भी तुम्हारे ही समान कपटी हैं। क्या तुम उन्हीं के दूत बनकर आए हो? अब इसमें भी श्याम सुंदर दिखने लगे। कण कण में तो उन्हें कृष्ण दिख रहे हैं, तो कौन से कृष्ण की प्रार्थना करें वो? क्या तुम्हारे और तुम्हारे स्वामी दोनों ने ही लज्जा बेच खाई है? यहाँ गोपीनाथ कहलाते थे, यह नाम उन्हें रुचा नहीं, अतः अब कुबरी दासी के दास कहलाकर उनकी झूठन खाकर यदुकुल को पावन करने आ गए। रे मधु, तू कान्हा कुंवर के क्या गुणगान करता है रे? हम उनके गुण भली प्रकार जानती हैं, तेरी चतुराई यहाँ नहीं चलेगी। अरे तू भी उनसा ही है, बोली बाली कलियों को मोहकर उनका रस ले उड़ता है, ऐसे ही तेरे नागर नंद किशोर। हमें तेरी बातें नहीं सुननी, तू जा यहाँ से। तेरे स्वामी त्रिभंगी ठहरे, यहाँ भला उनकी जोड़ी की नारी कहाँ से मिलेगी? मथुरा में बड़े भाग से त्रिविका मिली, अब अच्छी जोड़ी जमी, रूप गुण शील सब प्रकार से उनके अनुरूप है। अब ये किससे बात कर रही है? उस पक्षी से बात कर रही है, क्योंकि उसमें भी श्याम सुंदर नजर आने लगे हैं, उसमें भी कृष्ण ही दिख रहे हैं। मधुकर श्याम सुंदर गुरु और तू उनका शिष्य, यह जोड़ी भी सब प्रकार से अनुरूप है। तुझे ज्ञान का पाठ पढ़ा, ज्ञान की कटरी सिर पर धर के यहाँ भेज दिया, किंतु यहाँ ब्रज में कोई तुम्हारा ग्राहक नहीं, अतः पुनः रावरे पधारो। क्या कहते हो? तुम और तुम्हारे स्वामी साधु पुरुष हैं, तो तुम्हारे वहाँ के सिद्ध पुरुष कैसे होते होंगे भला? गुणों को मिटाकर अवगुण को ग्रहण करने वाले उन मथुरा वासियों से निगुण होकर ही मोहन क्यों नहीं व्यवहार करते? कितनी सुंदर बात। गुणों को मिटा दो, सारे गुणों को मिटाकर अवगुण ग्रहण करने वाले, जो निराकार को ग्रहण कर रहे हैं, उन मथुरा वासियों के सामने कृष्ण निर्गुण हो जाएं, निराकार हो जाएं और फिर व्यवहार करें तो पता चले वहां पे भी तो देह से ही गए हैं, अपने गुणों से ही तो खेल रहे हैं। ओह मधु, जगत में जितने भी काले देखे सबसे कपटी और कपटी की खान पाई हमने, कपट की खान हम ही ने पाई। एक श्यामजू के स्पर्श से आज तक तन मल जल रहा है, ऊपर से मानो यह पीड़ा थोड़ी थी कि तुम काला सा भुजंग और भेज दिए। तुम दोनों कितने एक समान हो, यह तो आरसी में मुख देखते ही तुम्हें ज्ञात हो जाएगा। अरे ओ आलिंद, यह कैसा न्याय है कि हम प्रेमियों के लिए ज्ञान मुद्रा वैराग्य और ये योग की भेंट भेजी। ऐसा करते हुए उनका हृदय न कांपा? कहते हुए श्री किशोरी जी के साथ समेत सभी स्वर बिलक बिलक कर रो उठी। हे नाथ, केशव, कृष्ण, मुरारी, तुम करुणामय हो, यह कैसी करुणा है तुम्हारी। उनकी व्याकुलता देखकर मुझसे रहा ना गया। उदयजू, तुम्हारे वे यदुनाथ, वसुदेव और देवकी नंदन यहाँ व्रज में क्या इनके प्राण ही लेने पधारे थे? क्यों नहीं वे मथुरा में बने रहे? यहाँ नंदन वन, यशोदा नंदन, गोपाल, गोविंद, व्रज वल्लभ, गोपीनाथ होने क्यों आए? जब अंत में उन्हें मथुरा ही प्यारी थी तो क्यों हमसे यूं नेह बढ़ाया? अरे तुम उनके कितने गुण गाओगे जो जन्म लेते ही छल विद्या में पारंगत हो गया। उसने हमारे जले पर नौन लगाने तुम्हें भेजा योग लेकर। आह श्यामजू, तुम भली करी, इन प्रेम मूर्तियों को देने के लिए भला तुम्हारे पास था ही क्या? उद्धव, तुम भी ब्रज सा हृदय लेकर ही आए। आहा, ब्रज नहीं कह रही, ब्रज वज्र सा हृदय कहना चाह रही हैं। इन प्रेम स्वरूपाओं के आघात नेह की प्रयत्न करने पर भी मुझे था ना मिली। जितना गहरा उतरता था उतना ही इनके हृदय का प्रेम सागर आघात जान पड़ता था। नित्य ही मैं भिन्न भिन्न प्रकार से ज्ञान योग समझाने का प्रयत्न करता, किंतु इनके प्रेम की विरह की तीव्र धारा में मेरा ज्ञान और मैं दोनों ही बह जाते। क्योंकि प्रेम का समुद्री ऐसा दिव्य है कि कितना उतर गए पता नहीं, कितना और जाना है पता नहीं,
पर इस क्षण में मेरा परमात्मा, मेरा इष्ट, मेरा प्रभु मेरे संग है और इसी क्षण में संपूर्ण आनंद समाया हुआ है। इसके अलावा कोई चाह नहीं, और ये ऐसा है कि अब उस इष्ट की भी चाह नहीं। जो भीतर रच बस गया उसको चाह के क्या करेंगे? वो जितना मिल जाए उतना ही संपूर्ण है, उतना ही पूर्ण है। तो उद्धव कह रहे हैं मेरा तो ज्ञान और मैं दोनों बह गए। आज श्रीजू और चंपा के उद्गारों में मुझे सर्वथा निरस्त कर दिया। ओह, इनके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। आज तक ज्ञान कर्म की नीरस भूमिका बांधता रहा इन प्रेममयी के सम्मुख, जिन्होंने धर्म और मर्यादा की मेघ लांघ दी। इस प्रकार जो टूटकर प्रभु को चाहे तो उनके सम्मुख योग, ज्ञान और कर्म हीरे के समान, कांच के समान ही तो होंगे। ये गोपिकाएं धन्य हैं। इतने समय तक ज्ञान की मद की व्याधि से पीड़ित मैं मरता रहा। ज्ञान की मद व्याधि से पीड़ित मैं मरता रहा। तो जो कह रहा है मुझे परम तत्व मिल गया, मुझे ज्ञान समझ में आ गया, मेरे भीतर सारा ज्ञान है, उसी को उत्तर दे रहा है सखा भीतर बैठकर, हे परमेश्वर तुम कहाँ हो और तुम कहाँ नहीं हो। तुम सर्वत्र हो, भीतर हो, बाहर हो, कण कण में हो, अणु अणु में हो, लेकिन फिर भी उन लीलाओं में ही हो तुम मेरे लिए। तो जहाँ मुझे तुम अश्रुओं से डुबो देते हो, प्रेम के अश्रुओं से, विरह से डुबो देते हो, और उसका कोई सुख दुख नहीं होता। वो तो आनंद है, महा आनंद है, परमानंद है, महारास है। विधाता, यदि मैं इनके मार्ग की धुरी बन सकूं तो इनके पद स्पर्श का सौभाग्य पा धन्य हो जाऊं। यदि विधाता मुझे इस व्रजलता, गुल्म अथवा दुर्वाही बना दे तो आते जाते इनकी परछां और पवन के संयोग से इनकी चरण धूलि मुझ पर पड़ जाए। इनकी कृपा से तनिक सा प्रेम भी पा सकूं तो मेरा कल्याण हो जाए। अब उद्धव के अंदर से प्रेम की पुकार निकली, और मात्र प्रेम के लिए निकली, और वो पुकार यही कह रही है कि बस प्रेम के लिए प्रेम को पुकार लो। कोई चाह ना हो, कुछ ना हो, उस परमात्मा से एक ही बात करो, हे प्रभु हमें प्रेम का अनुभव करा दो अगर तुम्हें उचित लगे, और जो तुम्हें ना लगे तो हम जैसे हैं वैसे सही हैं। पुकार के लिए पुकार निकलवा दो जो तुम्हें उचित लगे, और ना लगे तो हम जहाँ बैठे हैं जैसे हैं सही हैं, क्योंकि पता है कि कोई तो है जो हमें पाल रहा है, कोई तो है जो हमारा लालन पालन कर रहा है, और जो कर रहा है वो सब संभालेगा। हमारा श्रद्धा विश्वास कमजोर ना पड़ जाए, कम ना पड़ जाए, किंतु यह भी तो मेरे वश की बात नहीं। यदि श्याम सुंदर प्रसन्न हो जाए तो यही वर मांग लूंगा। उधर कह रहे हैं कि ये चाहिए तो, पर ये कैसे होगा? तो ये तो बस श्याम सुंदर को प्रसन्न करने के लिए क्या करना होता है सभी को पता है। राधे राधे। श्याम सुंदर की प्रसन्नता तो राधे के नाम में छुपी हुई है। प्रभु की महता कृपा है कि संदेश के मिस मुझे ये प्रेम पाठ पढ़ाया गया, अन्यथा मुझ मूढ़ के भाग्य में प्रेमानंद कहाँ था, प्रेमानंद कहाँ था। और प्रेम का आनंद अनंत है, अनंत है। ये पुस्तक तो पूरी हो गई, लेकिन इसका आनंद अनंत है। इसे जितनी बार पढ़ लो उतना कम है, जितनी बार सुन लो उतना कम है, उतनी बार कुछ नया मिलेगा। और इसकी लेखिका सौभाग्यवती कुबड़ी रणावत माता जी को प्रणाम है, उनको आभार है, उनको आभार है, उनको आभार है, क्योंकि उनके भीतर ही कृष्ण बस गए इसे लिखते हुए। श्री राधा जी का दिव्य आशीर्वाद इस पुस्तक में छुपा हुआ है। नहीं तो ऐसा वर्णन विरह का, ऐसा वर्णन प्रेम का कहीं तो नहीं मिल सकता। जो केवल अनुभव करने से होता है वो पढ़ने से प्राप्त हो गया। क्या ही कृपा। और परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी, गुरु तत्व को आभार है जो हमारे जैसे मूढ़ों को जबरदस्ती हाथ पकड़ के राधा नाम पर ले आए। नहीं तो हम तो ये कहते कहते नहीं थकते थे, हम नहीं करेंगे राधा राधा, हम तो गायत्री साधक हैं, हम तो बस गायत्री करेंगे। और जब गायत्री का आधार लेके वो गायत्री महास्वरूप श्री राधा रूप में प्रकट हुई तो लगा हाय, गायत्री में तो राधा छुपी बैठी है। प्रेम के बिना ज्ञान कभी पूर्ण नहीं होगा। गायत्री प्रज्ञा का, ऋतंभरा का जागरण कर रही है, लेकिन उस प्रज्ञा ऋतंभरा को पूर्ण करने के लिए जगत गुरु की आवश्यकता है। और ये गुरु ही तो जगत गुरु थे, जगत गुरु हैं और जगत गुरु रहेंगे। तो चरण कमल में नमन है उन गुरु के, उनका दिव्य आशीर्वाद। और गुरु चरणों को हृदय में धारण करते हुए, गुरु चरणों के आशीर्वाद के साथ गायत्री मंत्र का मन ही मन चिंतन करते हुए प्रेम से कहते हैं राधे राधे जय श्री राधे, राधे राधे जय श्री राधे, राधे राधे जय श्री राधे। सभी को बहुत बहुत आभार इस स्वाध्याय को साथ में कराने के लिए, इन सखियों को आभार। और जो सुन रहे हैं उनको बहुत बहुत सारा राधा कृष्ण का प्यार, गुरु तत्व का आशीर्वाद सदा 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 सभी को चरण वंदन।
हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।